फाइनली 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगाया है एक सेबी चेयरमैन पर्सन पे, एक हायर अथॉरिटी पे, माधवी, जो कि सेबी की चेयरपर्सन है। तो इसके बीच में क्या होता है, क्या इन्होंने वेरीफाइड सच्चा प्रूफ अपने रिपोर्ट में दिखाया है? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली बात करता हूँ। जो अडानी सागा के स्टॉक में जो मैनिपुलेशन हो रहे थे, बेसिकली दो फंड के द्वारा हो रहे थे, मॉरिसेस और एक दूसरा फंड है, जिनमें माधवी मैम और उसके हस्बैंड का जो पैसा था वो भी इन्वेस्टेड था, जिसके रीजन से हिंडनबर्ग ने डायरेक्टली उन पे एलिगेशन लगाया है कि हमने आपको एक रिपोर्ट सबमिट किया था अडानी सागा के लिए, तो आपने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया। तो इसी के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक डायरेक्टली उन्हें क्लेम किया है कि हमने आपके डिटेल्स जो स्टॉक्स में मैनिपुलेशन हो रहे थे किसी इन फंड के द्वारा, इन फंड के डिटेल्स में इन फंड के ऑनर्स कौन थे उनको शोकेस किया है। आप यहाँ पे स्क्रीन में देखोगे IIFL के बारे में यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया गया है कि उनके डॉक्यूमेंट्स है। वहाँ पे ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट किया गया था माधवी और उनके हस्बैंड के द्वारा, जिन्होंने मार्केट में अडानी सागा के स्टॉक को मैनिपुलेशन किया गया है। लेट्स सी गाइस, ये तो रही बात मार्केट के रिसर्च रिपोर्ट एलिगेशन, ये आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें इस टाइम पे अपने आप को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं अपने ट्रेड को शोकेस करूंगा आपके स्क्रीन के सामने। तो सबसे पहले माधवी मैम ने इस एलिगेशन को फाइनली डिनाई कर दिया है, कल ही इन्होंने डिनाई कर दिया है। आप स्क्रीन में देखोगे 2:40 PM को 11 अगस्त को इन्होंने डिनाई कर दिया गया है। लेट्स सी कल क्या होता है, मार्केट की ओपनिंग क्या होती है, मार्केट का गैप अप होता है या गैप डाउन ओपन होता है। लेट्स सी मैं अपने पोजीशंस के बारे में बात करूंगा सबसे पहले। तो गाइज मैं आ जाता हूँ अपना पोजीशन। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन में इंडिकेट दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइज आप देख रहे हो स्क्रीन में हमने ओवरऑल जो पोजीशन है, अगर हम काउंट करें तो 1000 क्वांटिटी पे हम सिटिंग है। अगर मैं वन साइड लैग की बात करूं, ओवरऑल लैग की बात करूं, तो हम 40 लॉट्स के पोजीशन में हम सिटिंग हैं। लेट्स स्टडी और डीपली मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पोजीशन कब तक सेफ है अगर निफ्टी ब्रेक डाउन देता है तो, या ब्रेक अप देता है तब। फर्स्टली हम 14 अगस्त पे सजेस्ट, सबसे पहले मैं इस वीकली की एक्सपायरी पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे स्क्रीन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने नियर द पुट एंड नियर द कॉल को शॉर्ट्स किए हुए हैं। आप स्क्रीन में देखोगे तो यहाँ पे पुट के जो प्रीमियम्स है ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, यहाँ पे स्क्रीन में देखोगे, और उसी जगह जो कॉल के प्रीमियम है ऑलरेडी डिक्रीज है। तो बेसिकली अगर कल मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रॉन्ग हार्म करने वाला है वो है विक्स। फाइनली जो विक्स डाउन है वो सडनली एक स्पाइक आने वाला है। आप स्क्रीन में देखोगे तो जो विक्स का इफेक्ट होगा हमारे पोजीशन में वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो बेसिकली आप देखोगे तो जो चांसेस है विक्स के बढ़ने के वो है 3। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पोजीशन निकल के आता है कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम टेक्निकल लेवल की बात करेंगे तो मार्केट जो निफ्टी है वो बेसिकली सबसे पहला जो सपोर्ट लेके आएगा वो जो 5 अगस्त का जो लो है वो सबसे पहला सपोर्ट का रेंज निकल के आएगा। तो यहाँ पे 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा मार्केट में। लेट्स सी हम यहाँ पे देखते हैं कि 24,000 पे अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें कितना लॉस हो सकता है। तो आप स्क्रीन में देखोगे कि मार्केट में अगर 14,000 के नियर हम मार्केट ओपन होता है तो हमें केवल और केवल 31,000 का लॉस हो सकता है। अगर विक्स नहीं बढ़ता है, कूल ऑफ हो जाता है, तो उस केस में हमें 36,000 का प्रॉफिट यहाँ पे होगा। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉस देने वाला है वो 24,400 का पुट में आपको देख सकते हैं यहाँ पे 64,329 का लॉस होने वाला है। लेट्स सी
how I can manage, how the market open or how the market react. I guess मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी एंटिटी पे आप अगर एलिगेशन लगाओगे तो हमारे इंडिया कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसको एक सपोर्ट किया जाएगा कि अगर एलिगेशन है सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए, जहाँ पे एक डिटेल में इनके बारे में वेरीफाइड मतलब प्रॉपर वे से रिसर्च होना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए कि ये एक्चुअल में कार्ड हुआ कैसा है और हुआ है तो किन किन पर्सन इन्वॉल्व हैं और उन्हें फाइनली डिसक्वालीफाई करना चाहिए, उनके जो ऑथराइज पर्सन हैं उनको। अब मैं आ जाता हूँ मंथली ट्रेड पे। आपने यहाँ पे स्क्रीन में देखा हमने वीकली ट्रेड पे चेक किए और उसी जगह में अब हम आ जाते हैं मंथली ट्रेड को एनालाइज करने के लिए। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रांगली हमारा जो रेंज निकल के आ रहा है डाउन साइड -3.8% है, आप स्क्रीन में देखोगे तो। और उसी जगह अगर हमारा जो वीक्स है 4 पे आ भी जाता है और 14,000 के नियर भी ओपन होता है, तो यहाँ पे मोस्टली जो हमारा लॉस होने वाला है वो 15,000 का लॉस होने वाला है। ओवरऑल हमारा 15,000 का ही लॉस होने वाला है, आप स्क्रीन में देख सकते हो। लेट्स सी हम भी मैनेज कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल कैपिटल की बात करूँ तो हमारा डिप्लॉय हुआ है इस ट्रेड में 20 लाख का मार्जिन यहाँ पे ब्लॉक्ड है, आप देखोगे तो। लेकिन ओवरऑल जो मार्जिन हमारा जो ब्लॉक्ड है वो 14 लाख का मार्जिन यहाँ पे ब्लॉक्ड है प्योरली